किया गया है। बढ़ते हैं आगे। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार कल संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करेगी। बिल पेश करने को लेकर बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी को जानकारी दे दी है और इसके साथ ही सरकार के वरिष्ठ मंत्री सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं से बात भी कर रहे हैं। तो वक्फ बिल पर सूत्रों के हवाले से यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, वक्फ बिल संसद में आने को तैयार है और ऐसे में अब सियासत जोरों पर है। बिल का विरोध करने वालों से भाजपा पूछ रही, विरोध आखिर क्यों? हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बीजेपी सांसद अतुल गर्ग से बातचीत की। क्या कुछ कहा बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने, आपको सुनवाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक आने को तैयार है और इसको लेकर देश में सियासत भी तेज हो गई है। खास बात यह है कि इसका विरोध करने वाले हाथ में काला पट्टा बांध के विरोध करें। हमारे साथ भाजपा के गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग मौजूद हैं। अतुल जी, ये वक्फ बिल का संशोधन आ सकता है कभी भी संसद में, विरोध हो रहे हैं इसका? नहीं, विरोध क्यों हो रहे हैं ये कोई नहीं बता रहा है। कौन सी धारा ऐसी है, कौन सा वाक्य ऐसा है कि जो मुसलमान विरोधी है या उनके अधिकारों का हनन करता है, ये कोई नहीं बता रहा है। इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ की संपत्ति को हजारों लाखों रुपए में उठा दिया, बेच दिया और उसका लाभ उठा लिया। 100 साल के पट्टे कर दिए, उसके खुद के पैसे खा गए जो उसके बहुत सारे उसके जो अधिकारी हैं। उसका जो लाभ है वो गरीबों तक नहीं पहुंचा है और गरीबों के लाभ की रक्षा करना ये सरकार का धर्म है। वो कह रहे हैं धर्म में इंटरफेरेंस है, हमारा ये धर्म है, इसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। किसी धर्म में क्यों इंटरफेरेंस? वक्फ हमारी होती है, हमारा जमीन है। ये उनका जमीन है और उन्हीं का ही रहेगा। वक्फ का जमीन है, वक्फ का ही रहेगा। लेकिन उसके अंदर उसका दुरुपयोग रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वक्फ के संपत्तियों का लाभ उठाने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म की रक्षा होगी तो राष्ट्र की रक्षा होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी संस्कृति की रक्षा होगी। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। धर्म कोई भी हो, उसकी रक्षा होनी चाहिए और उससे सीधा राष्ट्र की सुरक्षा होती है। ये बात हम भी मानते हैं। तो संसद में वक्फ बिल आने को तैयार है, खुद अमित शाह जी ने कहा है। धन्यवाद। चलिए, तो अतुल गर्ग जी जो ये कह रहे हैं कि अब संसद में वक्फ बिल आने को बिल्कुल तैयार है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके पास विरोध करने के ज्यादा मायने है नहीं। आखिर ये विरोध हो क्यों रहा है, ये समझ से परे है। यानी वक्फ बिल संसद में पेश होगा और सियासत पूरे देश में जोरों पर। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कानून से ना तो मस्जिद, ना मकबरा और ना ही कोई इबादतगाह सरकार लेने जा रही है। उन पर अधिकार मुसलमान का ही रहेगा। सुनिए। देखिए, पहली बात ये क्लियर होना चाहिए कि जो वक्फ का अमेंडमेंट है वो जो है वो किसी भी कौम, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रीजन, किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, बल्कि कंट्री के हित में है। जो देशवासी हैं उनके हित में है। और इस तरह का जो संवैधानिक सुधार है उस पर जो लोग सांप्रदायिक वार कर रहे हैं वो कुंठित मानसिकता से, कम्युनल मानसिकता से भरपूर है। और उन्होंने जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को एक्ट ऑफ परवरदिगार बना दिया है, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट को एक्ट ऑफ गार्ड बना दिया है कि आप इसको छू नहीं सकते, इस पे आप कोई टच नहीं कर सकते। इसलिए जो है ये सुधार जो है वो मैं देख रहा हूँ कि समाज के सभी वर्ग और ख़ासतौर से ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग इससे प्रभावित और पीड़ित थे, वो इस सुधार के समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैसेजिंग हो रही इस बिल के जरिए अपोजिशन पार्टी, तो क्या नहीं लगता है इससे सियासी नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं मानता हूं कि कोई इसमें नफ़ा नुकसान का सवाल नहीं है और मोदी जी की न वो मिजाज है और न उनका रिवाज है कि वो इस तरह के नफ़े नुकसान के आधार पर जो है वो देश के हित का सौदा करें। और वहीं बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बयान दिया। इस बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस बात का वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रही है। जब 1954 में बिल लाया गया था उसकी सरकार थी, 1995 में फिर बदलाव किया गया, किसकी सरकार थी? 1954 में यह बिल लाया गया था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 1995 में इसको फिर नए तरीके से लाया गया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 2013 में पूरी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सारी की सारी वक्फ संपत्तियों की लूट की आज़ादी कुछ चुनिंदा मुस्लिम राजनेताओं को, धार्मिक मुताबिक नेताओं को दे दी गई, किसकी सरकार
कांग्रेस की। तो वह कांग्रेस की सरकार में कम से कम 13 बार वक्फ बिल ला चुकी है और जो सामान्य मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचना चाहिए था, उस पर अवरोध पैदा कर चुके हैं। हम वक्फ बिल ला करके गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, अनाथ बच्चों का भला करना चाहते हैं, विधवा महिलाओं का भला करना चाहते हैं, तो वो उसे असंवैधानिक कहते हैं। और वहीं वक्फ बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को भड़का रही है, लेकिन सरकार मोदी जी की है, बिल तो आकर ही रहेगा। एंटी मुस्लिम है, इनको मुसलमानों का फायदा करने की इनकी भूमिका बिल्कुल नहीं है। हमेशा हुटिंग के लिए उनको भड़काने का काम करते रहते हैं, एनडीए पर आरोप करते हैं, लेकिन एनडीए और माननीय मोदी जी की सरकार जो है, ये तमाम मुसलमानों के फायदे के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल कुछ लोगों के हाथ में ये प्रॉपर्टी रही है, इसीलिए उनके हाथ से वो प्रॉपर्टी निकाल कर आम मुसलमानों को उसका फायदा करने के लिए बिल है। और मुस्लिम कम्युनिटी को मेरा आह्वान है कि भाई आप लोगों ने बिल का समर्थन करना चाहिए, और अपोजिशन वाले ही मुसलमान के विरोध में है, ऐसा उनके ऊपर मेरा आरोप है। और वहीं वक्फ बिल को लेकर विपक्ष आक्रामक मुद्रा में है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने कांग्रेस सांसद जेबी माथेर हिशाम से इस मुद्दे पर बातचीत की। हिशाम ने ये कहा कि कांग्रेस हर हाल में विधेयक का विरोध करेगी। हिशाम ने कहा केंद्र सरकार का बिल लाना तानाशाही रवैया है। कांग्रेस पार्टी जिनका हक छीनने की कोशिश हो उसके साथ खड़ी होती है। वक्फ बिल आने को संसद में तैयार है और इसको लेकर सियासत भी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों, जो विरोध करने वाले हैं वो कारण तो बता दें। कांग्रेस की सांसद हमारे साथ एडवोकेट जेबी माथेर मौजूद हैं। मैम, वक्फ बिल आने को संसद में तैयार है, क्या लग रहा है? कांग्रेस ने एक स्टैंड ले लिया है। कांग्रेस का मेंबर्स जो जेपीसी में भी जो सेम इश्यूज पर जो दे हैव रेज द व्यू, इट इज द कांग्रेस व्यू। तो कांग्रेस हमेशा सबका राइट्स के लिए खड़े होते हैं, और ये वक्फ बिल लाने का गवर्नमेंट का एक कोशिश है हर तरह ये बांटने का, डिवाइड करने का, so that we do not encourage that. We will stand for the protection of all religions. They are saying what for the position? मतलब we are not taking back the land from Muslims. Lands are there, just we are protecting the way the lands are being given to others. That is the danger. वही डेंजर है। फर्स्ट ऐसा कहते हैं कि हम कुछ ले नहीं रहे, बट लेकिन स्टेप बाय स्टेप अल्टीमेट एम इज टू ग्रैब द लैंड। तो फर्स्ट ये एक रिलीजन के साथ करेगा, अब ये मुस्लिम्स के साथ वक्फ बिल से करेगा, उसके बाद एक एक करके एक एक रिलीजन का भी करेंगे। दैट इज द अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ व्हेन देयर आर मेनी कंटेंशियस इश्यूज आर देयर इन दैट बिल, वो बिल के उतना हम अभी 1 और 2 मिनट्स में नहीं बोल सकते, लेकिन वक्फ बिल में जो लाने की कोशिश है कि उसमें अलग धर्म का लोगों का उसमें बिठाना, उसका सीईओ कुछ और को बनाना, वो सब एक कंट्रोल के लिए है, एक कंट्रोल लाने के लिए। तो ये सब का कोई जरूरत ही नहीं। तो गवर्नमेंट इतना ये क्यों कर रहे हैं, उनका मामला अलग है, ये पॉलिटिक्स है। दे वांट टू डिवाइड एंड प्ले। दे ब्लेम, वो कहते हैं कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स है कांग्रेस की। कांग्रेस हमेशा से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है और इस तरह के बिल का जब विरोध होता है तो वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं, ये बात है जो किसी का राइट्स के लिए कोई तो खड़ा होना चाहिए। एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जो चाहे वो ऐसा करे, ऐसा ना हो। यहाँ कांग्रेस है, बाकी पार्टीज भी है, इंडिया अलायंस का भी पार्टीज को भी एक ही सेम सोच पे, एवरीबडी इज इन द सेम बोट रिगार्डिंग दिस वक्फ बिल। सो चलो देख लेंगे क्या है। अब जेपीसी जाने के बाद कुछ चेंज करके आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं अब बिल लाने। इसका बिल का विरोध करेंगे सदन से सड़क तक? कांग्रेस का एक स्टैंड ले, कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने फ्रॉम द बिगिनिंग बोला है, वी हैव टेकन अ स्टैंड टू oppose the bill because it is unconstitutional. From house to road. From the constitutionality point of view itself, we believe that this needs to be opposed. Now, अगर कोई किसी को concern है, उसको concern को भी सुनना चाहिए, but at the end of the day, this bill is with hidden agenda of the government, which we will not be supporting. We will oppose it. थैंक यू। तो ये थी
कांग्रेस की सांसद जो बड़े साफ शब्दों में कह रही थी कि बिल का हम अपोज करेंगे, अमेंडमेंट चाहे वो कुछ भी लेकर आए वो हम देख लेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार की नीति है, तानाशाही नीति है और इसका हम विरोध करेंगे, ये कहना है कांग्रेस की सांसद का। वक्फ बिल पर सियासत बहुत जोरों पर चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और बात अब झारखंड की करेंगे, जहां के साहिबगंज में बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां पर फरक्का MGR रेलवे लाइन पर 2